सबसे पहला सवाल शाजिया इल्मी आपसे। पिछले कई दिनों से, जब से वक्फ कानून बना तब से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से वही सवाल पूछ रहे हैं जो कोर्ट ने पूछे हैं, और 5 मिनट के अंदर उन सभी सवालों के जवाब प्रवक्ताओं ने रखने की कोशिश की है। फिर आज सरकारी वकील को 1 हफ्ते का समय मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई जब कोर्ट ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने? मुझे लगता है कि तुषार मेहता ने ना सिर्फ अपना पक्ष रखा कल भी और आज भी, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो पूछे गए हैं, उसमें और तफसील से और जानकारी के साथ बाकायदा 5 दिन में 5 मई तक उसके वो जवाब हाजिर करेंगे। और मुझे लगता है इसमें कोई हर्जा नहीं है। अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर, सारे डेटा लेकर, सारी जानकारी लेकर क्या रुख है सरकार का वो पेश करना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बीच में किसी तरह का कोई अंतरिम आदेश नहीं है, जैसे यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी। और इसके चलते ज़रूरी सवाल है, देखिए इसका भी होना ज़रूरी है ताकि सब लोग संतुष्ट हों, और यही है सुप्रीम कोर्ट की सोचिए जो मान्यता है और मर्यादा है कि हर तरह से सवाल सुनकर जवाब लेकर, तो ऐसा मामला है जिसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और गंभीरता से इसको जवाब देने की भी ज़रूरत है। और मुझे लगता है उसके अनुसार ही होगा। जो कुछ भी होगा, मैं इतना बता दूं आपको अनुराग जी कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात है पूरी तरह से सर्वोपरि होगी, उसको माना जाएगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरह जिन्होंने शाह बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बदला था, पलटा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस से, किसी एक समुदाय को या मेरे समुदाय को खुश करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होगा वो पूरी सर्वसम्मति से, सबकी मंजूरी के साथ और कोर्ट के संतुष्ट होने के बाद ही होगा। शाजिया, अगर हम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाई और 1 हफ्ते का समय मांगा, तो क्या यह माना जाए कि कानून में कहीं कुछ खामियां हैं, उसमें सुधार की जरूरत है? देखिए, हर एक चीज में सुधार की जरूरत थी। आप देखिए 95 का आप कानून अगर देखेंगे, उसको लेकर हरीश साल्वे जी बाकायदा उस कानून को चुनौती दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी भी कानून को कभी भी चुनौती जा सकती है, लेकिन आप देखिए उससे पहले कभी भी इस तरह के अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल को नहीं दिए गए थे, ना ही इतनी ढेर सारी संपत्ति, चाहे वो पार्लियामेंट देखें, कनॉट प्लेस देखें, दिल्ली में ही देखें, सिर्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो जाहिर सी बात है अगर कोई खामियां होंगी या कोई कमियां रहेंगी या संविधान सम्मत कोई ऐसी बात होगी जो संविधान सम्मत नहीं हो, जो किसी और देश के कानून में जिसका कहीं ना कहीं कुछ उल्लंघन हो या कमी हो, तो उसको भी देखा जाएगा। और ये सबकी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की भी है और सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज है करना। और बहुत जरूरी बात है कि विपक्ष भी इस बात को रखे और सब मुतमईन होकर, यानी कि संतुष्ट होकर ये कानून पास हो, हबड़ दबड़ में ना हो जैसे 95 का हुआ था, जो पूरी तरह से एक तरफी था। ठीक है अखिलेश कटियार जी, कल तक हम देख रहे थे कि वक्फ कानून पर भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में थी, लेकिन आज वो डिफेंसिव मोड में। आपने शाजिया को सुना। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति करते हैं, तो किस तरीके की अटैकिंग पॉलिटिक्स रहने वाली है आपकी इस फैसले पर? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें जो विचार आया है, जो फैसला आया, हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बीते अनुराग जी 5-6 महीनों में कहीं आप दुकान के ऊपर जाति लिखें तो उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पक्ष दिया और उससे समाज में एक अच्छा माहौल गया। आप कहीं मंदिर के पीछे खुदाई करें, ये करें, वो करें, ऐसे फैसले भी मामलों में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी और समाज में एक अच्छा संदेश गया उससे। तो हम ये उम्मीद करते हैं, हम हमेशा जुडिशरी पे हमारा पूरा भरोसा है और हम ये मानते हैं कि इस वाद विवाद में जो डिस्कशन हो रहा है, इसमें जो एक निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि जो संविधान की धारा 26 है, उसमें ये जो अधिकार मिला था उसको चुनौती देते हुए ये कानून जो बनाया गया और इसे उतारने की जो कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे सही रास्ते पे ले जाके इस देश की आम आवाम को और सभी वर्गों को सही न्याय देगी। ज़बीरुल कादरी साहब, कितनी किरकिरी हुई उन मौलानाओं की, उन मौलवियों की या उन मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर्स की जो इस कानून के पक्ष में बोल रहे थे, उन्हें इसमें कोई खामी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कहा कि खामियां हर चीज़ में हो सकती हैं, गुंजाइश सुधार की हर चीज़ में हो सकती है। तो अब कितनी किरकिरी हो सकती है उन लोगों की जो अपनी ही कौम को ये समझा नहीं पा रहे थे कि भाई इस कानून में कोई खामी नहीं है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, कानून वक्फ का जो था इसमें हकीकतन ये था कि सरकार ने ये अपनी ज़ाती तौर से नहीं, कानून तो अब भी है, था मत बोलिए। हाँ हाँ है। कानून तो तो जिस अब भी। तरीके से ये कानून बना या दोनों ऐवानों में पास हुआ, ये उन गरीब लोगों का जिनका नाम लिया जा रहा था कि वो होगा, उन्होंने याचिका दाखिल की। मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा रामपुर से ताल्लुक़ है। इतनी संपत्ति उत्तर प्रदेश में है वक्फ के नाम पर, लेकिन वो गरीब जो आज भी सिसक रहे हैं एक मकान की छत के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वक्फ बोर्ड के दरवाजे पर गए, वहां के कर्मचारियों ने उनको डांट करके निकाल दिया गया। वो लोग, ये बिल इसलिए था ताकि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर मुसलमान अपना हक, अपना अधिकार जमाए हुए थे, गरीबों के नाम पर गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए गरीबों की हिमायत के लिए लाया गया था। आज अगर ये कानून इस नौयत पर है तो मैं इस जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, माइनॉरिटी के जो क्या नाम है मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सहारा लेने के बाद फिर हम जाएंगे, ताकि जिन गरीबों का नाम लिया गया था, आज भी दिल्ली का गरीब हो, उत्तर प्रदेश का गरीब हो, बिहार का हो, या जितने भी अन्य राज्य हैं हिंदुस्तान के, जो गरीब था, गरीबों के नाम पर के गरीबों को संपत्ति है, इन वक्फ बोर्डों से गरीबों को कोई सहारा नहीं मिल रहा। सब ये दयोपति जो बड़े बड़े लोग अपनी संस्था बना करके सब उसको डकार रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। आम गरीब पसमानदा मुसलमान को इसका कोई हक नहीं मिल रहा। ये गलत है अगर कोई भी कहता है। हम इसके पक्ष में इसलिए खड़े हैं, अगर ये कानून 5 मई को इसके भी आता है तो हम इसके विरोध में अपनी दूसरी संसदों का सहारा लेकर के, हाँ गरीबों को मिलना है तो गरीबों को मिले, गैर गरीबों को मिले, मजबूरों को मिले, मोहताजों को मिले, पसमानदाओं को मिले, और ये राजनीति से परे होने के बाद जिसका हक है उसको मिले। हम इसके साथ खड़े हुए हैं। Zee News.